हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और तैयारी कर रहे हैं राज्यकर्मी वाले एग्ज़ाम की, तो आप सभी के लिए यहाँ पे मैं विश्व का भूगोल से लेकर के यहाँ पे इसका सेट 2 लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग को इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न बताने वाले हैं और ये सारा का सारा 25 प्रश्न ऐसा है जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछने की इसकी संभावना काफ़ी सबल है। तो आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग सिंपल उस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर वहीं पे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप लोग उस पर भी व्हाट्सएप कर करके उसके बाद आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ इसके 25 क्वेश्चन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। आइए 26वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। यहाँ पर बोलता है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों समांतर रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों ध्रुवों पर मिलती है और ऑप्शन नंबर डी है दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहाँ पे अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। 27वां नंबर सवाल आता है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग, ऑप्शन नंबर ए है 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 12,800 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 6400 किलोमीटर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12,800 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग कितने बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए है 224 किलोमीटर के, ऑप्शन नंबर बी है 111 किलोमीटर के, ऑप्शन नंबर सी है 56 किलोमीटर के और ऑप्शन नंबर डी है 69 किलोमीटर के। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 111 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री देशांतर दूरी होती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 29वां नंबर। तो बोलता है क्या है कि सुमेलित करिए। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह का सवाल वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, ठीक है। सूची 1 में आपको ABCD दिया गया है और सूची 2 में 1 2 3 4 दिया गया है। तो सूची 1 में आप लोग को ए में दिया हुआ है रोम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लंदन और डी में दिया गया है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो आपका सही दूसरा इधर देखिएगा तो 1 में है हडसन, 2 में है टेम्सन और 3 में है मस्कवा और 4 में है टाइबर। तो यहाँ पे आप लोग को इसको मिलाना है। देखिए कैसे मिलेगा ये। 29वां नंबर आप लोग का सवाल है। 29वां नंबर सवाल का अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को पहला ए जो मिलेगा वो मिलेगा आपका चौथा में, रोम जो है वो टाइबर में है। दूसरा आप लोग का मिलेगा यहाँ पर जो है मॉस्को, वो है मस्कवा से यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद है आप लोग का सी, आपका जो यहाँ पे लंदन है वो टेम्स से लिया गया है और न्यूयॉर्क है हडसन से। तो यानी कि इसका जो आप देख सकते हैं एक ए मिला आपका 4 में, बी मिला 3 में, सी मिला आपका 2 में और डी मिला 1 में। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 30वां नंबर सवाल आता है यहाँ पर कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पद्मा, ऑप्शन नंबर बी है मेघना, ऑप्शन नंबर सी है दुईहंग और ऑप्शन नंबर डी है पेत्रेरू। तो इसका 30वां का आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मा नदी के नाम से वहाँ पुकारा जाता है। अगला यहाँ पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्रीट, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर डी वर्णमंडल। तो इसका जो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका जो क्रीट भाग होता है वही आपको दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है कि अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कि अबिसीनिया, ऑप्शन नंबर बी है टेंगानिका, ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड कोस्ट और ऑप्शन नंबर डी है कांगो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्ड कोस्ट जो नाम था वो पहले घाना देश का नाम हुआ करता था। 33वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो एंजिल जलप्रपात निम्न में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया और ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। तो एंजिल जलप्रपात की अगर बात करिएगा तो ये आप लोग के हैं यहाँ पे वेनेजुएला में, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। चलिए
आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर के अंतर्गत अंतर करती है, जिससे कि वह ऑप्शन नंबर ए है कि एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। ऑप्शन नंबर बी है कि प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर सी है कि बेरिंग जल मंडरू मध्य को विभाजित न करे। ऑप्शन नंबर डी है कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का, वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए कि एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। अगला हम लोग देखेंगे 35वां नंबर सवाल। तो वो है आप लोग का कि सवाना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास का मैदान। ऑप्शन नंबर बी है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रेतीले मिट्टी का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका में उष्ण घास का मैदान। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे चीन में कॉफ़ी के मिट्टी के क्षेत्र। तो यहाँ पे सवाना जो घास का मैदान है वो आप लोग का है अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान जो है उसको कहा जाता है सवाना घास। आइए 36वां नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। तो 36वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है यहाँ पर है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। ऑप्शन नंबर ए है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह से अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह से अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल है कि लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोड़दार। ऑप्शन नंबर बी परतदार। ऑप्शन नंबर सी आग्नेय। और ऑप्शन नंबर डी है कि भरनशोत्स। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आग्नेय चट्टानों में यह पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर है आप लोग का कि स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर बी है लाल सागर एवं अरब सागर को। ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर एवं भूमध्य सागर को। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। अगला यहाँ पर है मैग्नीज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत। ऑप्शन नंबर बी है रूस। ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ऑप्शन नंबर डी है ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, रूस में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आइए अगला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 40वां नंबर है कि प्रेरीज और किस नाम से भी जाना जाता है। प्रेरीज को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अर्धशुष्क घास स्थल। ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ऑप्शन नंबर सी है कि उपोष्ण घास स्थल। और ऑप्शन नंबर डी है अर्ध आर्द्र घास स्थल। तो इसका 40 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्धशुष्क घास स्थल जो होता है वो यहाँ पे प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। आइए 41वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो 41वां नंबर बोलता है कि कौन सा राज्य 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर ए है केरल। ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका जो 41 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु जो है यहाँ पे 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है स्लेट। ऑप्शन नंबर बी है लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनाइट। और ऑप्शन नंबर डी है क्वार्टजाइट। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि आग्नेय चट्टान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। अगला यहाँ पर है कि प्राचीन भारतीयों को बर्मा किस नाम से ज्ञात था। ऑप्शन नंबर ए है कि सुवर्ण भूमि। ऑप्शन नंबर बी है सुवर्ण द्वीप। ऑप्शन नंबर सी है यव द्वीप। और ऑप्शन नंबर डी है मलय मंडलम। तो 43 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण भूमि। आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर सवाल आता है वो है आप लोग का 44वां नंबर। आप लोग को अगर ये PDF में लेना है तो आप लोग हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ओब नदी निम्नलिखित में से किस में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए है कैस्पियन सागर में। ऑप्शन नंबर बी है काला सागर में। ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक सागर में।
और ऑप्शन नंबर डी है बाल्टिक सागर में। तो 44 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्कटिक सागर में ये जो है गिरती है। 45वां नंबर है कि किस महासागर के द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे आप लोग का 45 का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। आइए 46वां नंबर हम लोग देखेंगे तो गोबी रेगिस्तान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी है मंगोलिया में, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी अफ्रीका में। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गोबी कहाँ है। तो गोबी आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में जो है गोबी रेगिस्तान है। अगला यहाँ पर है सीन नदी निम्नलिखित में से किस नदी के निकट होकर के बहती है। ऑप्शन नंबर ए है रोम, ऑप्शन नंबर बी है फ्रैंकफर्ट, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है पेरिस, और ऑप्शन नंबर डी है लंदन। तो यहाँ पे किस नगर से होकर के गुजरते, किस नगर से निकट होकर के गुजरती है सीन नदी जो होगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस से यह नज़दीक होकर के गुजरती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि अफ्रीका में असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए है नील, ऑप्शन नंबर बी है जैरे, ऑप्शन नंबर सी है लिम्पोपो, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका 48 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नील नदी के ऊपर से गुजरती है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी है ताइवान, और ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करेगा तो सऊदी अरब है। तो यहाँ पे आप लोग को एशिया में प्रवेश का द्वार जो कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा वो आप लोग का बोलता है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी है आइनोस्फीयर, और ऑप्शन नंबर डी है मोसोस्फीयर। तो 50वां का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रोपोस्फीयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को अगर इसका PDF लेना है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।